मोदी सर की पाठशाला में विद्यार्थियों को जीवन में कर्तव्यों और कर्मों की प्रधानता की मिली सीख। झारखंड के सुसार हेमब्रम भी हुए शामिल। स्कूलों में हुआ परीक्षा पे चर्चा का जीवंत प्रसारण। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बोकारो में केंद्रीय बजट की बताई विशेषताएं। बोले पर्यटन, स्किल डेवलपमेंट और एमएसएमई सेक्टर के विकास का झारखंड को मिलेगा लाभ। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार का टिकाऊ, संतुलित और समावेशी विकास पर बल। खनन गतिविधियों में पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय हितों का ख्याल रखने की नसीहत। और चतरा में परीक्षार्थी को हिरासत में लेने का मामला पहुंचा हाई कोर्ट। कोर्ट रूम में थानेदार को खंडपीठ ने बिठाया, नहीं मिला माकूल जवाब। एसीबी का पलामू में ट्रैप। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को गुरु मंत्र दिया। विद्यार्थियों से संवाद के क्रम में उन्होंने कर्मों की प्रधानता पर जोर दिया। तो मेरा ये प्रश्न है कि हमारे उम्र के बच्चे को बड़े सपने देखने चाहिए और उन्हें पूरा करने की शुरुआत कहाँ से करना चाहिए सर? सपने न देखना वो तो क्राइम है। सपने देखने ही चाहिए, लेकिन सपनों को गुनगुनाते रहना ये कभी काम नहीं आता है। और इसलिए जीवन में कर्म को प्रधान देना चाहिए। मैं जहां हूं वहां मुझे सफल होना है, तभी मैं आगे जाऊंगा। मैं देखता रहूं और मुझे अगर पैर पे चढ़ना ही है तो आम देखता रहूं तो आम नहीं पकड़ता। अब जैसे मान लीजिए हमारा मन कर गया कि मुझे एस्ट्रोनॉट होना है और मुझे चंद्रमा पे जाना है, तो फिर मुझे पढ़ना चाहिए कि पहले एस्ट्रोनॉट कौन हुए, उनकी बायोग्राफी क्या थी, स्पेस होता क्या है। धीरे धीरे उसमें रुचि हमारी बढ़ानी चाहिए। फिर टीवी पे कोई कार्यक्रम है तो उसको खाद देखना चाहिए, तो आपको खाद पानी मिलता रहेगा, हैं, आपको फर्टिलाइजर जिसको कहें मिलता रहेगा, तो वो विचार आपका पनपेगा। औरों को बताने से फायदा नहीं होगा। कभी कभी हम बता देंगे, भाई मजाक उड़ाएंगे, ये तो एस्ट्रोनॉट बनने वाला है। तो हमारे मन के सपने पब्लिक नहीं करने चाहिए, लेकिन लिख करके रखने चाहिए। मैं बहुत नर्वस थी क्योंकि मेरा ये लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था परीक्षा पे चर्चा पर। बट जैसे प्राइम मिनिस्टर मेरे सामने आते ही मेरा पूरा नर्वसनेस एक्साइटमेंट में बदल गया था। सर, आई हैव अ क्वेश्चन कि हम जो बड़े सपने देखते हैं उन्हें हमें पूरा करने के लिए रोजाना कौन सी एक छोटी सी हैबिट या कौन सी एक आदत अपनानी चाहिए जिससे हम अपने सपने के नजदीक पहुंचते जाएं? एक तो मुझे लगता है कि हमने बायोग्राफी पढ़नी चाहिए, बड़े जो भी सपना है उसके विषय में। कभी कभी क्या होता है, हमारे सामने वो बड़े बने वो ही पता चलता है, लेकिन वो भी तो कभी छोटे थे। आज पीएम आपको मिला होगा, वो पीएम कभी तो छोटा होगा ना। तो हम जब बायोग्राफी पढ़ते हैं तो लगता है नहीं भाई ये बड़ा तो था, लेकिन पहले तो यहाँ था। फिर उसमें से आप को रिलेट करोगे, हाँ मैं भी ऐसा ही हूँ, ये तो मैं भी करता हूँ, वो ही करते हैं ऐसा नहीं है। फिर आपका विश्वास बढ़ेगा, हाँ यहाँ से शुरू कर सकते हैं। ये पहला कदम है, उन्होंने ऐसा किया था, ये दूसरा कदम है, उसने ऐसा किया था, ये तीसरा कदम है। तो आप अपने आप अपना रास्ता मजबूती से आगे बढ़ा सकते। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना और विकसित भारत के निर्माण पर भी बल दिया। उन्होंने विकसित भारत में योगदान के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित किया। ये सपना हमेशा आपको भी घर में जाके लिखना चाहिए। विकसित भारत के लिए मुझे ये करना है। अब कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं जिसको मैं करूं विकसित भारत के लिए? सर, अपने अंदर स्किल्स डेवलप करेंगे। सर, हम खुद पर विश्वास कर आगे बढ़ेंगे। खुद पर विश्वास करेंगे। स्वदेशी चीजों का ज्यादा उपयोग करेंगे।
अब ये स्वदेशी करेंगे तो करेंगे कैसे? तो पहले हमें मन को तैयार करना पड़ेगा। यस सर। स्वदेशी चीज तो बात की बात है। यस सर। हम जो गुलामी की मानसिकता में जीते हैं, स्कूल में कोई दोस्त विदेशी जैकेट पहन के आया और कहेगा ये तो फलाने देश का है, तो हमारा ध्यान कैसा रहता है? अच्छा होता है कि नहीं होता है? यस सर। सर एक काम आप लोग करेंगे, सुबह ब्रश करने से लेकर के दूसरे दिन सुबह ब्रश करने तक हम जिन जिन चीजों का उपयोग करते हैं उसका लिस्ट बनाइए। आपको पता भी नहीं होगा, कंघी भी विदेशी होगी, आपको पता ही नहीं होगा। जूते भी विदेशी होंगे, आपको पता नहीं होगा। एक बार आपको लिख करके देखना चाहिए, चलो भाई इस महीने में ये 10 चीजें पुरानी हो जाएगी, अब नई इंडियन लाएंगे। अगले महीने ये 10 पूरी हो जाएगी, इंडियन लाएंगे। तो एक साल के भीतर भीतर सब विदेशी चीजें निकल जाएगी, इंडियन चीजें घर में आ जाएगी। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में झारखंड के सुसार हेम्ब्रम भी शामिल हुए। इस वार्षिक संवाद कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का बेहद खास अंदाज नजर आया। विद्यार्थियों ने उनसे सफलता के टिप्स लिए। प्रधानमंत्री ने जीवन और परीक्षा में सफलता का मंत्र साझा किया। संवाद कार्यक्रम में हल्के फुल्के पल भी नजर आए और बच्चों ने अपनी प्रतिभा और मेधा का प्रदर्शन किया। सर मुझे बांसुरी सुनाना है आपको। मैं कर्नाटक शास्त्रीय संगीत अभ्यास कर रहा हूँ, बांसुरी। तो आज मैं एक संस्कृत का कॉम्पोजिशन बजा रहा हूँ। हाँ सुनाओ सुनाओ। वाह, राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज बोकारो के चास स्थित रामरुद्र सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में विद्यार्थियों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों को आत्मविश्वास, परिश्रम और अनुशासन का मंत्र दिया ताकि वे जीवन में सफल हो सकें। श्री गंगवार ने जोर देकर कहा कि सरकार युवाओं के समग्र विकास को लेकर सतत प्रयत्नशील है। श्री गंगवार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रेरित करते हैं। राज्यपाल ने शिक्षा के प्रसार पर भी बल दिया। बच्चों से उन्होंने कहा कि विद्यार्थी उन्हें पत्र के माध्यम से समस्याओं से अवगत करा सकते हैं। राज्य में भी प्रधानमंत्री के इस लोकप्रिय कार्यक्रम के लोग वर्चुअल माध्यम से साक्षी बने और स्कूलों में इसका जीवंत प्रसारण हुआ। खूंटी के पीएम श्री कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की छात्राओं का मानना है कि प्रधानमंत्री के सुझाव और टिप्स न केवल परीक्षा बल्कि जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बना रहे हैं। पीएम श्री कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की रेखा, सुरभि, प्रीति और हिना परवीन जैसी छात्राओं ने बेबाकी से बताया कि कैसे परीक्षा पे चर्चा उनके जीवन में बदलाव ला रही है। इन छात्राओं के अनुसार प्रतिदिन डायरी लिखना, समय प्रबंधन और वैकल्पिक विषयों को समान महत्व देना जैसे टिप्स उनके लिए बेहद मददगार साबित हो रहे हैं। हमने लाइव वीडियो देखा, उसमें से मैंने एक टॉपिक देखा, स्वास्थ्य पर ध्यान देना। हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो ही हम
पढ़ सकते हैं अच्छी तरह से। उसमें हमने बहुत कुछ देखा, जिसमें मैंने एक टॉपिक देखा जो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो है अभिभावकों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना। तो प्रधानमंत्री जी ने बताया कि अगर हमें हौसला हो और उम्मीद हो और उस चीज़ को हम लोग करना चाहें तो हम लोग किसी भी हालत में ज़रूर कर सकते हैं। पढ़ाई को ज़्यादा चॉइस करना चाहिए, क्योंकि खेल तो हम बाद में कर सकते हैं, पर पढ़ाई हम लोग का एक ही एग्ज़ाम डेट होता है, इसलिए हमें पढ़ाई पर ही ज़्यादा फोकस करना चाहिए। परीक्षा पे चर्चा लाइव देखा था और उसमें सबसे अच्छा विषय मुझे लगा स्किल और शिक्षा के बीच संतुलन। तो पढ़ाई में भी हमें टाइम बांट लेना है कि किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है। सिर्फ छात्राएं ही नहीं बल्कि विद्यालय के शिक्षक भी प्रधानमंत्री की इस पहल को क्रांतिकारी मान रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि जब देश का प्रधान स्वयं बच्चों से सीधे संवाद करता है तो उनका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। बच्चे आए थे, उनको ये सबसे अच्छा लगा कि ये परीक्षा का जो डर है, इस डर को हम कैसे आने नहीं दें अपने पास, इसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से किया। प्रधानमंत्री उनको अच्छे तरीके से उदाहरण सहित बताए कि अगर आप वो जो भी पढ़े हैं उनको उस विषय पर अपने दोस्तों से शेयर करके उसको हमेशा हमेशा के लिए याद करने का सुझाव दिया गया। जब हम सिलेबस पढ़ा रहे हैं और सिलेबस हमें साल भर का दिया हुआ है, तो उनका सर्वांगीण विकास करने के लिए प्रत्येक टॉपिक को उतना ही अच्छी तरीके से पढ़ाना चाहिए। हम लोग जो आने वाला जो भी एग्ज़ाम है उसको हम लोग डर और भय के साथ नहीं, उसको खुशी के साथ और आनंद के साथ, ताकि एग्ज़ाम अच्छा से दे सके, उसको त्यौहार के साथ सेलिब्रेट करना। खूंटी की इन होनहार छात्राओं का उत्साह यह बताने के लिए काफी है कि परीक्षा पे चर्चा ने परीक्षा के डर को आत्मविश्वास में बदल दिया है। ये बेटियां अब केवल परीक्षार्थी नहीं बल्कि सफल एग्जाम वॉरियर्स बनकर उभर रही हैं। डीडी न्यूज के लिए खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। हजारीबाग में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम प्रेरणा के उत्सव के रूप में देखा गया। विभिन्न स्कूलों में इस कार्यक्रम का जीवंत प्रसारण हुआ। बरही स्थित भामाशाह सरस्वती शिशु विद्या मंदिर और श्रीदास इंटरनेशनल स्कूल में विद्यार्थियों ने इस कार्यक्रम को उत्साह के साथ देखा। बरही स्थित भामाशाह सरस्वती शिशु विद्या मंदिर और श्रीदास इंटरनेशनल स्कूल में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवाद को उत्साह के साथ सुना। प्रधानमंत्री ने परीक्षा की तैयारी, समय प्रबंधन, मानसिक तनाव से मुक्ति और आत्मविश्वास जैसे अहम विषयों पर संवाद किया। हम लोग सीखे कि कैसे हम लोग अपना पूरे भारत देश का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं, अपने बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए कैसे तैयारी कर सकते हैं, अपना टाइम कैसे बचा सकते हैं, पढ़ाई में हम लोग कैसे अच्छे से मन लगा सकते हैं। हम विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही अच्छा उन्होंने सेशन चलाया, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा और हमारे एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ। कार्यक्रम का प्रभाव विद्यार्थियों के चेहरों पर साफ नजर आया। डर और घबराहट की जगह आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच दिखाई दी। विद्यार्थियों ने बताया कि प्रधानमंत्री के सुझावों से उन्हें टाइम मैनेजमेंट और मानसिक मजबूती को समझने का अवसर मिला है। सर, सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ प्रधानमंत्री श्री दामोदर दास मोदी जी को कि वो अपने इतनी कीमती समय निकाल कर हमारे लिए इतना बात बताए हैं। सर, उनकी बातों को सुन के मैं बहुत ज़्यादा प्रेरित हुई हूँ। अब तो मैं सर, मेरा भी एग्ज़ाम आने वाला, मैं एग्ज़ाम को इतना कोई टेंशन वगैरह नहीं ले रही हूँ। अच्छे से पढ़ूंगी अब से और अपना सारा एग्ज़ाम पेपर अच्छे से दूंगी। आज जो परीक्षा पर चर्चा हुआ 6 फरवरी को, ये 2018 से हो रहा है और हम हर बार ये परीक्षा में चर्चा पे पार्टिसिपेट किए हैं। मुझे इसमें बहुत सारी चीज़ सीखने को मिला, जैसे स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है। शिक्षकों और अभिभावकों का मानना है कि बच्चों के लिए सोचना और उस सोच को व्यवहार में उतारना सबसे बड़ी चुनौती होती है, जिसे प्रधानमंत्री ने बेहद सरल और व्यवहारिक तरीके से समझाया। मोदी जी ने बच्चों के लिए इसमें बहुत कुछ करा है और स्पेशली अगर देखा जाए, एक्चुअल में हम लोग देखते हैं कि बच्चे एक्चुअल में तनाव में एग्जाम के पहले बहुत स्ट्रेस में होते हैं। हमारे समय में जब हम लोग एग्जामिनेशन के टाइम में हुआ करते थे तो हम लोग भी इन सब चीज़ों को फेस किया करते थे। तो मोदी जी ने इस प्रोग्राम के तहत ये बच्चों को बताया है कि स्ट्रेस से कैसे दूर रहें। तो ये सेशन था वो होलिस्टिक डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी
कैसे वो इसको यूज़ कर सकते हैं और अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। परीक्षा पे चर्चा का यह सत्र बोर्ड परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के साथ साथ अभिभावकों के लिए भी भरोसे और सुकून का माध्यम बना है। हजारीबाग से नितेश की रिपोर्ट। गोड्डा में भी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से विद्यार्थियों में ऊर्जा का संचार हुआ है। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में पीएम के इस कार्यक्रम का जीवंत प्रसारण हुआ और सबों ने इसे प्रेरणादायक बताया। गोड्डा के पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में आज का दिन छात्रों के लिए उमंग और नई ऊर्जा से भरा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण के सीधे प्रसारण के दौरान विद्यार्थी पूरी तरह रोमांचित नजर आए। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद विद्यालय परिसर में 10वीं और 12वीं के परीक्षार्थियों के लिए एक विशेष जागरूकता सत्र का आयोजन किया गया। इस बीच विद्यालय के प्राचार्य रजनीश कमल ने छात्रों को परीक्षा हॉल के अनुशासन और तैयारी से जुड़ी बारीकियां समझाई। पेंसिल से आप अंडरलाइन करेंगे, लाल कलर से या हरा कलर से आप अंडरलाइन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर जब आपकी कॉपी जांच होगी तो वहां पर हेड एग्जामिनर का एक कलर है, असिस्टेंट हेड एग्जामिनर का एक कलर है और उसमें से वो सब कलर है। जो एग्जामिनर होंगे वो लाल से आपका चेक करेंगे। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने कविताएं और प्रेरक विचार प्रस्तुत कर अपने अनुभवों को भी सभी के साथ साझा किया। छात्रों का कहना है कि अब वे परीक्षा को बोझ नहीं बल्कि अपनी प्रतिभा दिखाने का एक बेहतर अवसर मानते हैं। शुरू हुआ जीवन का पहला सफर था। ना अक्षर पूरे आते थे, ना सपनों का मतलब पता था, बस गुरु की उंगली थामे हुए चलना ही सबसे बड़ा हुनर था। वक्त चला, साल बदले, कक्षाएं भी बदलती गई, मासूम हंसी कहीं पीछे छूटी। गोड्डा के इन विद्यार्थियों का आत्मविश्वास यह बताने के लिए काफी है कि परीक्षा पे चर्चा ने वाकई शिक्षा के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित किया है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री का यह मार्गदर्शन गोड्डा के इन भावी एग्जाम वॉरियर्स के लिए परीक्षा के कठिन समय में एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। डीडी न्यूज के लिए गोड्डा से नीरव की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 9वें संस्करण को रामगढ़ जिले के स्कूली बच्चों ने पूरे ध्यान और उत्साह के साथ सुना। रामगढ़ जिले के विभिन्न स्कूलों में स्कूली बच्चों ने परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण का लाइव प्रसारण देखा। छात्रों ने बताया कि इस कार्यक्रम से न सिर्फ परीक्षा का डर खत्म होता है बल्कि पहले के वर्षों में उनके कई सहपाठियों के परीक्षा परिणामों में भी सकारात्मक सुधार देखने को मिला है। प्रधानमंत्री जी ने हमें परीक्षा के तनाव को कैसे दूर करना है, एग्जाम के प्रेशर को कैसे हैंडल करना है और अच्छा नंबर लाना है, इसके लिए मोटिवेट किया, प्रेरणा दी, जो हम सभी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा लगा। कि प्रधानमंत्री ने हमें ये बताया कि हम अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, अपने डर को कैसे भगा सकते हैं और एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर कैसे ला सकते हैं। हमारे पिछले साल की जो परीक्षा हुई है, हमारे प्रधानमंत्री के मोटिवेट करने के दौरान हमारे पिछले साल जो परीक्षा हुई है उसमें स्टूडेंट बहुत अच्छे मार्क्स भी लाए हैं, जिससे उन्होंने अच्छे परसेंटेज से पास हुए। कार्यक्रम का असर छात्रों में साफ तौर पर नजर आया। गांधी मेमोरियल स्कूल के प्रधानाचार्य संतोष कुमार आनंद ने बताया कि प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों को परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया और तैयारी के सही तरीकों को सरल भाषा में समझाया। जब भी चर्चा हो रही है तो उसको बच्चों को दिखाते हैं, बच्चों में एक पॉजिटिव एटीट्यूड आता है और जो बच्चे एक नकारात्मक सोच के साथ से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, कैसा क्वेश्चन जाएगा, कैसा एग्जाम लिखेंगे, क्या आएगा, तो वो उससे दूर होते हैं और उनके अंदर में एक ऐसा भाव आता है जो एग्ज़ाम के समय बहुत ही अच्छे से एग्ज़ाम अपना देते हैं और आकर बताते भी हैं कि सर हम लोग को अच्छा लगा। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम रामगढ़ के छात्रों के लिए परीक्षा से जुड़ी चिंता को कम करने और आत्मविश्वास बढ़ाने का सशक्त माध्यम बन रहा है। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। लोकसभा में पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध बना हुआ है, जिस कारण आज भी सदन की कार्यवाही ठीक ढंग से नहीं चल सकी। स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे नाकाम रहे। लोकसभा की कार्यवाही 9 फरवरी को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इधर राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार डिजिटल एग्रीकल्चर को बढ़ावा देकर खेती को अधिक स्मार्ट, टिकाऊ
और लाभकारी बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। सभापति महोदय, उनको एग्रीस्टेक का लाभ उठाकर वो अनेकों तरह की जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। इनाम पोर्टल के माध्यम से किसानों को नया बाजार तलाशने में मदद कर सकते हैं, उत्पादन में विविधता लाने के प्रयास कर सकते हैं, किसानों को बेहतर मूल्य कैसे मिल सकता है इसमें वो जानकारियां जुटा सकते हैं, आय कैसे बढ़े, कौन सी खेती करें, वो वैल्यू एडिशन कैसे हो इसमें वो मदद कर सकते हैं। युवा स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स और अन्य एजेंसी एग्रीस्टेक के डाटा का उपयोग किसानों के लिए उनके उत्पादों के बेहतर समाधान के लिए कर सकते हैं, बेहतर सेवाओं के विकास के लिए कर सकते हैं और इसके अलावा GIS मैपिंग से संबंधित डेटा का लाभ उठाकर नए समाधान तैयार कर सकते हैं जो किसानों और समग्र कृषि के लिए फायदेमंद होगा। डिजिटल क्राफ्ट सर्वे करने में, युवा कृषि सखी सर्वेक्षण करने में और राज्यों की नीति के अनुसार योगदान करके अपनी आय बढ़ाने में और आय और बेहतर करने में इसका उपयोग कर सकते हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बोकारो में केंद्रीय बजट की आज विशेषताएं बताई। उन्होंने कहा कि पर्यटन, स्किल डेवलपमेंट और MSME सेक्टर के विकास का झारखंड को भी लाभ मिलेगा। श्री सेठ ने कहा कि गर्ल्स और कामकाजी महिलाओं के हॉस्टल निर्माण से राज्य की आधी आबादी लाभान्वित होगी। बोकारो में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज जो केंद्र सरकार के बजट 2026 की जमकर सराहना की। राज्य सरकार और विपक्षी नेताओं द्वारा झारखंड की उपेक्षा के आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि बजट देश के विकास की रूपरेखा है जिसमें भेदभाव की कोई जगह नहीं है। उन्होंने रेखांकित किया कि MSME, पर्यटन विकास और स्किल डेवलपमेंट जैसी योजनाओं का सीधा लाभ झारखंड के युवाओं और उद्यमियों को मिलेगा। निम्हांस 2, आप क्या समझो, स्पष्ट रांची का नाम आया निम्हांस 2, ये बड़ा है भाई। निम्हांस 2 बहुत बड़ा जो मेंटल का हॉस्पिटल होता है रांची और तेजपुर को मिला, पर्यटन के क्षेत्र में झारखंड को मिला, मिनरल क्षेत्र में झारखंड को मिला, क्या नहीं मिला झारखंड को। रक्षा राज्य मंत्री ने विशेष रूप से स्वास्थ्य क्षेत्र में झारखंड को मिली बड़ी सौगात का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि बजट में झारखंड के लिए मानसिक रोगियों हेतु एक और बड़े अस्पताल की घोषणा की गई है जो राज्य की स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री की नकारात्मक प्रतिक्रिया को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कहा कि विकास के मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। बजट में आया पूरे देश का बजट है। वो भ्रम, पहले क्या भ्रम होता था, चीजें दाम कम होगी ज्यादा, नहीं भाई, ये तो पूरे देश का बजट, झारखंड का बजट नहीं है ना। जो सुविधा, जो लाभ देश को मिलेगा झारखंड को मिलेगा। संजय सेठ ने यह भी बताया कि कामकाजी महिलाओं और छात्राओं के लिए हॉस्टल निर्माण की योजना से झारखंड की बेटियों को सुरक्षा और सुविधा मिलेगी। उनके अनुसार यह बजट विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला और झारखंड जैसे राज्यों को प्रगति की मुख्य धारा में लाने वाला है। होना चाहिए बजट को, बजट इस बार का बजट अध्ययन करने वाला है, बहुत दूरदृष्टि वाला बजट है और इस बजट के अंदर हम कह सकते हैं कि झारखंड नहीं पूरे देश को इतना मिला है कि करोड़ों रोजगार, स्वरोजगार उत्पन्न होगा और स्वदेशी की ओर बढ़ेगा। रक्षा राज्य मंत्री के इस बयान ने बजट को लेकर चल रही सियासी बयानबाजी के बीच केंद्र सरकार का पक्ष मजबूती से सामने रखा। निश्चित रूप से बजट के प्रावधानों को धरातल पर उतारने से झारखंड के विकास को नई गति मिलेगी। रक्षा राज्य मंत्री द्वारा गिनाए गए ये लाभ आने वाले समय में राज्य के बुनियादी ढांचे के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। डीडी न्यूज के लिए बोकारो से मनोज की रिपोर्ट। भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की गई। RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार स्थिर और बेहतर रास्ते पर है। RBI ने चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के लिए GDP वृद्धि के अनुमानों को संशोधित करते हुए 6.9% और दूसरी तिमाही के लिए 7% कर दिया है। रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करते हुए इसे मौजूदा 5.25% पर बनाए रखा है। That is our duty to provide ample liquidity
sufficient liquidity as is required to meet. That is the first task. And the second task, to be able to ensure that monetary policy transmission happens, not only in the overnight markets, in the money markets, in the government security markets, the corporate, the credit markets, all the markets. So whatever we do with regard to liquidity is keeping this overarching goal in mind. IIT ISM धनबाद में आज से 3 दिवसीय इंडस्ट्रीज इंस्टीट्यूट इंटरैक्शन एवं प्रदर्शनी की शुरुआत हुई। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने टिकाऊ, संतुलित और समावेशी विकास पर बल दिया। साथ ही खनन गतिविधियों में पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय हितों का ख्याल रखने की नसीहत दी। और भू विज्ञान के क्षेत्र में अपनी शताब्दी यात्रा पूरी करने की ओर अग्रसर है। इंडस्ट्रीज इंस्टीट्यूट इंटरैक्शन कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि झारखंड की खनिज संपदा केवल औद्योगिक विकास का ही नहीं बल्कि विकसित भारत के निर्माण का भी आधार है। हमारा देश विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और शीघ्र ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है। डिजिटल भुगतान, स्टार्टअप, अंतरिक्ष, रक्षा, विनिर्माण और ऊर्जा जैसे अनेक क्षेत्रों में भारत निरंतर ऊंचाई छू रहा है। ये हमारे युवाओं की प्रतिभा, तकनीक और नवाचार की शक्ति का प्रमाण है। इस कॉन्क्लेव की सबसे बड़ी उपलब्धि रणनीति। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मोदी सर की पाठशाला में विद्यार्थियों को जीवन में कर्तव्यों और कर्मों की प्रधानता की मिली सीख। झारखंड के सुसार हेम्ब्रम भी हुए शामिल। स्कूलों में हुआ परीक्षा पे चर्चा का जीवंत प्रसारण। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बोकारो में केंद्रीय बजट की बताई विशेषताएं। बोले पर्यटन, स्किल डेवलपमेंट और MSME सेक्टर के विकास का झारखंड को मिलेगा लाभ। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार का टिकाऊ, संतुलित और समावेशी विकास पर बल। खनन गतिविधियों में पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय हितों का ख्याल रखने की नसीहत। और चतरा में परीक्षार्थी को हिरासत में लेने का मामला पहुंचा हाई कोर्ट। कोर्ट रूम में थानेदार को खंडपीठ ने बिठाया। नहीं मिला माकूल जवाब, ACB का पलामू में ट्रैप।